नमस्कार बच्चों, आपका अपना चैनल कमला क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अग्रिम की एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही लगन तरीके से मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वर्ग 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे थे। महत्वपूर्ण विषय संस्कृत जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे थे और हम लोग संस्कृत पीयूषम भाग 2 के अध्याय 6 पर थे, जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कारा। इसका शीर्षक क्या था? भारतीय संस्कारा। तो भारतीय संस्कारा हम लोग एक टॉपिक पढ़ चुके थे, इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं। चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। हम लोग आज यहाँ से पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के दृष्टिकोण से, कि हम लोग जानेंगे कि प्राचीन काल में मानव के कितने संस्कार हुआ करते थे। समझे प्यारे बच्चों? कितने संस्कार हुआ करते थे, कितने प्रकार के संस्कार होते थे, उनके साथ साथ संस्कार के सभी गुण को जानेंगे। ठीक है बच्चों? तो कह रहा है, तो चलिए अब अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं, इसका विश्लेषण की ओर चलते हैं, इनके हिंदी अर्थ की ओर चलते हैं। कह रहे संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कारा मतलब संस्कार, प्रायेण मतलब प्रायः, प्रायेण मतलब प्रायः, पंचविधा, पंच मतलब 5, विधा मतलब होता है दोस्तों प्रकार के। विधा का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? प्रकार के। तो 5 प्रकार के संति मतलब हैं। संति का मतलब क्या होता है दोस्तों? हैं। कैसे संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं, या आप यहाँ संभव होता है तो होते हैं भी लगा सकते हैं। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं या हैं, होते हैं या हैं। कह रहे जन्म पूर्वाश्रयः शेषवाः षट्, शैक्षणिकः 5, गृहस्थ संस्कार है, विवाह रूप है 1 है, मरणोत्तर संस्कारश्चैक है, मरणोत्तर संस्कारश्चैक है। जन्म पूर्वाश्रय, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों, जन्म पूर्वाह जोड़ त्रयः, जन्म पूर्वाह जोड़ त्रयः। जन्म पूर्वाह का अर्थ होता है बच्चों जन्म से पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब बच्चों क्या? पहले। जन्म से पहले। त्रयः, त्रयः मतलब होता है 3। त्रयः का मतलब क्या? 3। कह रहा जन्म से पूर्व 3। जब बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब माँ जब गर्भाधान होती है, तो गर्भाधान होने से लेकर 9 माह तक, 9 माह तक बच्चे का माँ के गर्भ में ही, बच्चा का माँ के गर्भ में ही 3 संस्कार हो जाया करते हैं। कितने संस्कार बच्चों हो जाया करते हैं? 3 संस्कार हो जाया करते हैं। शेषवाः षट्, शेषवाः षट् शिशु अवस्था, शैशव अवस्था लगभग 0 वर्ष से लेकर, 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष, या आप कह सकते हैं 6 वर्ष, 2 वर्ष या 6 वर्ष, 2 वर्ष या 6 वर्ष, 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, 0 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक बच्चे का कितने संस्कार हो जाता है? बच्चों का
6 संस्कार हो जाते हैं। कितने संस्कार हो जाते हैं बच्चों का? 6 संस्कार हो जाया करते हैं। शैक्षणिका पंचा मतलब उसके बाद जब बच्चे बाल्यावस्था में 6 संस्कार पूर्ण कर लेते हैं तो उसके उपरांत पहले के समय ये होता था कि बच्चे को गुरु आश्रम शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था, या गुरु खुद जो कुल गुरु हुआ करते थे राजा महाराजा औरों का, तो कुल गुरु क्या करते थे, बच्चे को खुद लेने आते थे और बच्चे को वहां से शिक्षा के लिए अपने आश्रम ले जाते थे। तो जब शिक्षा प्रारंभ होता था वहां से लेकर शिक्षा के अंत तक टोटल 5 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं बच्चों? 5 संस्कार। तो वही कह रहा है, जन्म से पूर्व 3, शिशु अवस्था के 6, शिक्षा के 5, गृहस्थ संस्कार, विवाह रूप है, विवाह के रूप में एक मतलब 1, गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में 1, गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में 1, मरणोत्तर संस्कार है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, मरण जोड़ उत्तर जोड़ संस्कार जोड़ जोड़ 1, मरण जोड़ उत्तर जोड़ संस्कार जोड़ जोड़ 1। जब इसको हम खंडित करते हैं तो इतने पद बनते हैं। मरण मतलब मरने के, उत्तर मतलब होता है बाद, मरने के बाद, संस्कार मतलब होता है बच्चों संस्कार, 6 मतलब और 1 मतलब 1, 6 का प्रयोग यहां करना है। कैसे? और मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार। फिर से देखिए इस लाइन का अर्थ कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, शैशव अवस्था के 6, शिक्षा के 5, गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में 1, मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं बच्चों? 1 संस्कार होते हैं मात्र। कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार। चलिए इससे 3-4 ऑब्जेक्टिव बनेगा इस लाइन से। पहला ऑब्जेक्टिव ये बनेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा कि बोलो बच्चों कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग भी बच्चों कमेंट्स में अपना आंसर लिखिए। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब बोलो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं बच्चों? 3। शिशु अवस्था के कितने संस्कार होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। शिशु अवस्था के कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। किस अवस्था के? शैशव यानी शिशु अवस्था के 6 संस्कार होते हैं। शैक्षणिका 5 मतलब शिक्षा के कितने संस्कार होते हैं बच्चों? 5 संस्कार होते हैं। कितने? शिक्षा के कितने संस्कार होते हैं? 5। अब बोलिए गृहस्थ संस्कार कितने हैं? 1। गृहस्थ संस्कार कितने हैं? गृहस्थ संस्कार कितने हैं बच्चों? और गृहस्थ संस्कार किस रूप में 1 होता है? विवाह के रूप में। किस रूप में? विवाह के रूप में 1 संस्कार होते हैं। विवाह के रूप में कितने संस्कार होते हैं बच्चों? अब बोलिए बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? आगे बढ़े ना? एवं षोडश संस्कारा भवन्ति। एवं मतलब होता है इस प्रकार।
एवं का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इस प्रकार। षोडश मतलब होता है 16। षोडश का मतलब क्या हो जाता है? संस्काराः मतलब संस्कार, भवन्ति मतलब होते हैं। कैसे? इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। इस प्रकार कितने संस्कार होते हैं? अब बोलिए संस्कार कितने होते हैं? 16। जब पूछेगा संस्कार कितने होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 16 होते हैं। अगर पूछे संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तो वहां पे आंसर देना है 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। संस्कार कितने हैं? 16 हैं। कितने हैं? कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? चलिए, कह रहे जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम चैति त्रयो भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम चैति त्रयो भवन्ति। जन्म देख लीजिए, जन्म पूर्व मतलब जन्म से पहले। जन्म से पहले मतलब बच्चों का जन्म से पहले। संस्कारेषु मतलब संस्कारों में। जन्म से पहले कितने संस्कार बताए अभी बच्चों? कितने? 4 ना? कितने संस्कार बताए? 3 बताए। कितने? जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं बच्चों का? 3 होते हैं। तो जन्म से पूर्व संस्कारों में अब बोलिए वो 3 कौन कौन होता है? तो उसमें पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमंतोनयन। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयनम मतलब सीमंतोनयन चेति। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों चौजोड़ इति। चौजोड़ इति। चौ मतलब और, इति मतलब यह या ऐसा। त्रयो मतलब 3, भवंती मतलब होते हैं। 3 होते हैं। 3 होते हैं। जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन ये 3 होते हैं या ये 3 संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार कौन कौन होते हैं? बोलो प्यारे बच्चों। सीमंतोनयन कौन कौन होते हैं? फिर से बोलो। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। अब गर्भाधान, जब मां गर्भ धारण करती है, जब मां क्या करती है? गर्भ धारण करती है, तो उसके उपरांत लगभग 2 या 3 माह के बाद बच्चे का एक संस्कार होता है, जो अभी आधुनिक युग में बच्चों हम लोग उस संस्कार को गोद भराई का रस्म भी कहते हैं। गोद भराई के रस्म भी कहते हैं। तो बच्चों का मां के गर्भ में बच्चा का शारीरिक पूर्णतः विकास हो, शारीरिक बौद्धिक विकास, पूर्णतः शारीरिक व बौद्धिक विकास हो, उसके लिए क्या किया जाता था? 2 या 3 माह के अंदर बच्चे का एक संस्कार होता था, जिस संस्कार को कहा जाता है गर्भाधान। उसमें वेद मंत्र, यह नहीं कि संस्कार का मतलब केवल अपने से कर लिए, विभिन्न प्रकार के वेद मंत्रों का पाठ करवाया जाता, मां को अच्छे अच्छे वस्तु खिलाई जाती, भगवान के समक्ष नमन करवाया जाता। उसके बाद दूसरा संस्कार था पुंसवन। ये लगभग 5 से 6 माह में होता था। 6 माह तक बच्चे का लगभग पूर्ण विकास तो न कहें, लेकिन अक्सर बच्चे का माइंड और का संभवतः विकास हो जाता था। तो फिर वही वेद मंत्रों का पाठ मां को बैठा करके वहां पे
वेद मंत्रों का पाठ करवाया जाता, रामायण महाभारत आदि ये सब सुनाई जाती। उसके बाद हवन करवाया जाता, तरह तरह के व्यंजन खिलवाई जाती माँ और को। अनेक सिद्धहस्त मुनि आदि से परिचित होते, परिचित नहीं कहें तो आशीर्वाद पाते, ताकि बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास क्या हो सके, माँ के गर्भ में सुदृढ़ ढंग से हो सके और बच्चे क्या रहे, पूर्ण स्वस्थ रहे। माँ के गर्भ में बच्चे क्या रहे, पूर्ण स्वस्थ रहे। एक है सीमंतोन्नयन, ये 7 या 8 माह में किया जाता। बच्चे के जन्म से कुछ दिन पहले, बच्चे के जन्म से कुछ दिन पहले ये सीमंतोन्नयन नामक संस्कार किया जाता कि बच्चे का पूर्ण स्वस्थ रहे और बच्चे का जन्म एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण से हो सके। इसके लिए ये सीमंतोन्नयन नामक संस्कार किया जाता था प्यारे बच्चों, ठीक ना। फिर इस लाइन का अर्थ सुनिए, जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन ये 3 होते थे। ये कितने होते थे? अब फिर से बोलिए, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते थे बच्चों? 3 होते थे। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? बोलो, अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम गर्भवत्यास प्रसन्नता सेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। अत्र मतलब होता है यहाँ। यहाँ का मतलब क्या? इन तीनों संस्कार के अंतर्गत गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा, गर्भस्थस्य गर्भ में स्थित, गर्भ में स्थित बच्चों का, बच्चों के अंदर संस्कारारोपणम, संस्कारों का रोपणम हो सके। गर्भवत्या, गर्भवत्यास का संधि विच्छेद होता है गर्भवती जोड़ च, कैसे? और गर्भवती प्रसन्नता मतलब प्रसन्न रहे, चेती, चेती का संधि विच्छेद होता है, यहाँ कराए च जोड़ इति। और ये प्रयोजनम, प्रयोजनम मतलब होता है प्रयोजन, कल्पितम अस्ति, कल्पितम अस्ति संधि विच्छेद होता है कल्पितम जोड़ अस्ति, कल्पितम जोड़ अस्ति। कल्पित अस्ति मतलब है कि यहाँ गर्भ की रक्षा, गर्भ में स्थित बालकों या बच्चों में संस्कार का रोपण और गर्भवती मां के प्रसन्नता के लिए यह प्रयोजन कल्पित है। मतलब ये 6 जो तीनों संस्कार जो होते थे, पहला गर्भ की रक्षा हो सके, दूसरी गर्भ में बच्चों का बच्चा का अंदर संस्कार का रोपण हो, सबके अंदर स्वस्थ रहे, बच्चा स्वस्थ रहे, संस्कार का रोपण हो। उसके बाद गर्भवती माँ जो है वो प्रसन्न रहे, क्या रहे? प्रसन्न रहे, ताकि बच्चे पूर्ण स्वस्थ होकर वह जन्म लें। इसका यही प्रयोजन होता था, ये 3 संस्कार करने का, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयनम, ये 3 संस्कार करने का यही प्रयोजन होता था। पहला तो शुरुआत में तो पहले बताया कि गर्भ रक्षा हो सके, बच्चे माँ यानी गर्भ धारण की है तो गर्भ में गर्भ की रक्षा हो सके, रक्षा के लिए एक संस्कार होता था। दूसरी संस्कार होता था कि बच्चे का शारीरिक रूप से क्या हो सके, पूर्ण विकास हो सके और बच्चों के अंदर संस्कार का रोपण हो जाए। ये आप लोग सुने थे ना, ये अभिमन्यु की कहानी सुने हो ना। अर्जुन पुत्र
अभिमन्यु की कहानी सुने हो ना, कि जब वह मां के पेट में थी और अर्जुन चक्रव्यूह भेदने की तोड़ बता रहे थे, तो अभिमन्यु भी मां के गर्भ में ही क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। अब कहोगे सर कैसे पता चलेगा कि बच्चे मां के गर्भ में सोया है कि जगे में? जब तक मां जगी रहती तब तक मां के गर्भ में बच्चे भी जगे रहते हैं। मां सो जाती है, बच्चे भी सो जाते हैं, ये ध्यान रखना। और जब मां सो गई तो साथ में अभिमन्यु भी सो गया। इसीलिए उसको महाभारत युद्ध में 6 ही फाटक भेद सका, क्योंकि उसकी मां 6 फाटक तक जगी हुई थी। 7वीं और निकलने टाइम वो सुला गई थी, इसीलिए वो 7वां फाटक उनको भेदने के लिए नहीं हुआ, जिसके कारण वह उसी में उसका इंतकाल हो गया। तो उसी प्रकार मां जितनी अच्छी भोजन करेगी, जो चीज देखेगी, जो चीज सुनेंगे, उसी के अनुसार बच्चों में संस्कार का रोपण होगा, संस्कार आएंगे। क्या आएंगे? संस्कार आएंगे। तो इसीलिए यहां कह रहा है कि यहां गर्भ की रक्षा, गर्भ में स्थित बच्चों के अंदर संस्कार का रोपण और गर्भवती के प्रसन्नता के लिए यह प्रयोजन कल्पित है। यह प्रयोजन क्या है बच्चों? कल्पित है कि शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेधश्चेति कर्मसो भवन्ति। कर्मसो भवन्ति। शैशव संस्कारेषु का अर्थ हो जाएगा शैशव अवस्था के संस्कारों में। बच्चों क्या हो जाएगा इसका अर्थ? शैशव अवस्था के संस्कारों में पहला है जात कर्म, मतलब जात अलग करना, लड़का या और लड़की। ठीक है, पहला जात कर्म है। दूसरा, उसके बाद जब बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हम लोग के यहाँ छठियार होता है अभी के दौर में, और पहले के टाइम में भी छठियार हुआ करते थे। और छठियार के दिन ही जब बच्चे जन्म लेते थे तो उसका समय, दिनांक, कितने बजकर कितने मिनट में, कौन सा काल था उस समय, कौन सी ऋतुएं थी यानी ऋतु थी, उन सब के अनुसार बच्चे का जन्म कुंडली बनवाया जाता। और जन्म कुंडली के आधार पर बच्चे का राशि तैयार करता और राशि के आधार पर बच्चे का नामकरण किया जाता था। इसीलिए पहले के बच्चे में जैसा नाम वैसा गुण, जैसा नाम वैसा गुण हुआ करते थे बच्चों। आज नाम है सीता और काम है शूर्पणखा के जैसे। आज के समय बच्चों नाम है सीता के जैसे, नाम है सीता जैसे नहीं, सीता, काम है शूर्पणखा। नाम है राम, काम है रावण के जैसे। नाम है कृष्ण, काम है कंस। तो यथा नाम तथा गुण है, जैसा नाम वैसा गुण पहले के समय में हुआ करता था। क्यों? तो पहले पंचांग के द्वारा सब कुछ तय करके बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता था, पंडितों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा उच्चारित करवाकर। आजकल तो पंडिताइन भी नर्स है, जन्म भी बच्चे का हॉस्पिटल में होगा और वहां पे जो आया पंडिताइन थी, आया नर्स पर जो कुछ भी है वही सब पंडिताइन हो जाती
है फलना फलना ढिमका नाम रख दे बुआ का नाम टोनी। विदेश में कुत्ता का नाम टोनी रखे से, भारत में लोग लड़का लड़की के नाम टोनी, बेबी, बॉबी, डॉगी, ये सब रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाम जैसा नाम होता वैसा आजकल के बच्चों में गुण नहीं होते हैं, लेकिन पहले के समय में जैसा नाम वैसा गुण हुआ करता था। तो नामकरण संस्कार होता था। तीसरा होता था निष्क्रमणम। निष्क्रमणम मतलब होता है घर से बाहर निकालना। जब छठियार होता है बच्चों का तो उसके बाद अपना और की भाषा में बढ़ी कहते हैं। बच्चा के बढ़ी करने से, जितना बढ़ी नहीं करे छे ना तहिया बच्चा के घर से निकल कर सूर्य के दर्शन करावे छे। और आंगने में घर से निकालते और आंगन में स्नान उस्नान करा के सूर्य के की करे थे, दर्शन करे थे। ओकरे कहे छे निष्कर्मणम संस्कार। ठीक है। उसके बाद अन्नप्राशनम। जब बच्चे 6 माह का हो जाता था और हो जाता है तो उसका एक संस्कार होता था अन्नप्राशन का। बच्चे को मां का दूध मैक्सिमम 6 माह तक ही देनी चाहिए। 6 माह हुआ तो बच्चे का अन्न का भोजन करवाना चाहिए, दूध के साथ चावल मसल करके या दाल चावल मसल करके बच्चे को थोड़ा थोड़ा वो सब देना चाहिए, खिलाना चाहिए। और जब अन्न ग्रहण करते बच्चे तो उससे पहले एक संस्कार होता था, उस संस्कार का नाम होता था अन्नप्राशनम। और तो आजकल तो आडंबर के रूप में करते हैं। एको तो लगभग सभ्य भोजन नहीं होते उसमें, मतलब 50 प्रकार का भोजन लाके इतना इतना कटोरा में लाके रख देता है और बच्चे को गुड़का देता है। जब हुआ जिसपे तुम हाथ रखोगे वही खिलाएंगे तुमको। तो क्या आजकल वो आडंबर हुआ ना, वो दिखावा हुआ आजकल। तो वही कह रहा है कि अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म मतलब बाल कटवाया जाता। कर्ण वेधस्येति, इसका संस्कृत होती हिंदी संधि विच्छेद होगा कर्ण वेध जोड़ च जोड़ इति। कर्ण वेधा जोड़ च जोड़ इति। कर्ण वेधा मतलब क्या? कर्णवेद मतलब कान में छिद्र करवाया जाता था बच्चों, चाहे लड़का हो या लड़की हो। पहले के जो भी छात्र हुआ करते थे, जो भी बच्चे हुआ करते थे, सबको छिद्र करवाया जाता था कान में। तो क्यों, आखिर क्यों करवाया जाता? इसका भी तात्पर्य होता था। कहा जाता है कि कान में छिद्र होने से बच्चों के मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह ठीक ढंग से होता है, और जब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह ठीक ढंग से होगा तो बच्चे का मस्तिष्क तेज होता है और अति अच्छी तरह विकास कर पाते हैं। और अच्छी तरह क्या कर पाते हैं? विकास कर पाते हैं। इसीलिए कर्णवेद। और ये कर्मसो मतलब कर्म से, मतलब एक के बार नहीं होता था। आज छठियार से 2 दिन के बाद कैल अथी कर दिए, मुंडन कर दिए, रे परसों अन्नप्राशन करा दिया, रे तरसू की करिए बच्चा का चूड़ा कर्म कर दिया, परसों कर्णवेद कर दिया से नहीं। उसका भी एक समय सीमा होता था और क्रम से होता था, एक के बाद एक ही समय में नहीं, एक के बाद एक किया जाता था। तो चलिए इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। शिशु अवस्था के संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णवेद ये कर्मशः होते हैं। ये कर्मशः होते हैं। इस लाइन को समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत?
अगर कोई दिक्कत या समस्या है तो बता सकते हैं आप लोग, उस समस्या का हल आप लोगों को मिलेगा। सभी लाइन का लगभग एक एक शब्द पढ़ने के लिए, एक एक शब्द जो संधि योग्य था, संधि विच्छेद योग्य था, उसका संधि विच्छेद समझ गए आप लोग। लगभग एक सभी लाइन का हिंदी अर्थ और विश्लेषण जान गए आप लोग, नहीं जाने? तो अब बोलिए, यहाँ पे प्रश्न आएगा एक, शैशव संस्कार, शिशुअवस्था के संस्कार कितने हैं? 5 है। शिशुअवस्था में संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। बोलिए, जात कर्म कौन सा संस्कार है? शैशव संस्कार है या जन्म से पूर्व का संस्कार है? शैशव संस्कार। 6 शैशव संस्कार का नाम बताओ। चलिए एक बार सिर्फ इसका हिंदी बता देते हैं हम, ठीक है? कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। जन्म से पूर्व 3, शिशु अवस्था के 6, शिक्षा के 5, गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में 1, मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन और सीमंतोन्नयन ये 3 होते हैं। ये 3 संस्कार होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा और गर्भ में स्थित बच्चों के अंदर संस्कारों का रोपण और गर्भवती माँ को प्रसन्नता के लिए ये प्रयोजन कल्पित हैं। शिशु अवस्था के संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णभेद ये कर्मशः होते हैं। ये कर्मशः होते हैं। आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो कमेंट्स करके बताइएगा, दिक्कत होगी फिर से पढ़ाएंगे इसको। तो चलते हैं हम इसका हिंदी अर्थ की ओर। वही जो पढ़ा है वही लिखल है। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। जन्म से पूर्व 3, शिशु अवस्था के 6, शिक्षा के 5, गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में कितने? 1 और मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। इस प्रकार 16, इस प्रकार कितने बच्चों? 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व के संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन ये 3 होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भ में स्थित के या गर्भ में स्थित के संस्कार और गर्भवती के प्रसन्नता के लिए प्रयोजन कल्पित हैं। शिशु अवस्था के 6 संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, बाहर निकालना, अन्न का भोजन कराना, चूड़ा कर्म और कर्णभेद ये कर्मशः होते हैं। ये कर्मशः होते हैं। हम लोग तो वैसे ऑब्जेक्टिव जान लिए हैं, फिर भी इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। कह रहे संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए बच्चों, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। यहाँ गलती दिया हुआ थी, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? ये टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है। 5 ही होगा यहाँ। क्या होगा बच्चों? 5 ही होंगे। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? बोलिए, अभी बताएं। 3 संस्कार होते। कितने होते बच्चों? 3। कौन कौन होते बता दो। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। फिर से बोलिए कौन कौन?
शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, बोलो बच्चों। शैशव अवस्था में टोटल 6 संस्कार होते हैं। जात कर्म, नामकरणम, निष्करण, अन्नप्राशन, उसके बाद चूड़ा कर्म और कर्णभेद। कर्णभेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन बता दिए? शिक्षा के कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा के टोटल 5 संस्कार होते हैं। जो पढ़ाए नहीं अभी तक, ये गलती से आ गया इसमें है, पढ़ाए नहीं लेकिन बताए तो है। संस्कार कितने संस्कार होती, शिक्षा कितने संस्कार होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं प्यारे बच्चों। कितने होते हैं? 5 संस्कार होते हैं। कितने? समझ में आ गया? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए एक बार फिर से। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा के कितने संस्कार होते हैं? चलिए बोलिए। गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? 1 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? विवाह किस प्रकार का संस्कार है? गृहस्थ संस्कार है बच्चों। कौन संस्कार है? कौन सा? मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं बच्चों? 1 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? संस्कार कितने हैं ये बताओ प्यारे बच्चों। 16 यानी 16। संस्कार कितने हैं? 16। संस्कार कितने हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर से बोलिए एक बार। गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? विवाह किस प्रकार का संस्कार है? मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? संस्कार कितने हैं? कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव है। जन्म से पूर्व कौन कौन संस्कार होते हैं? चलो बताओ, अभी तुरंत बता दिए। तुरंत बताए हैं, 4 बार 5 बार बताए, रटे हैं। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। अब बोलिए, शैशव अवस्था के संस्कार कौन कौन होते हैं? देख लीजिए, जात कर्म, नामकरण बाहर निकालना, नहीं तो निष्कर्मणम सीधा दे सकते हैं हम। अन्न का भोजन कराना मतलब अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णभेद। ये टोटल 6 संस्कार होते हैं। आशा करते हैं कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी भी होगी तो क्लास को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, ये भारतीय संस्कारा का दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट के लिए आप इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स से या डिस्क्रिप्शन से बॉक्स से। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अपने मोबाइल में ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे का कोई भी वीडियो जब लाइव हो या अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसके लिए भी संस्कृत पढ़ना आसान हो जाए, उन्हें भी संस्कृत पढ़ना बोझ ना लगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले स्टेप के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।